नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। फेनहारा के बिरता टोला में कल रात लाखों की हुई चोरी। गहना, कपड़ा, रुपया सहित बकरी तक ले गए चोर। कुंडवा चैनपुर थाना क्षेत्र के खरुही परसा गांव के समीप एक ट्रैक्टर हुआ दुर्घटना का शिकार। अनियंत्रित ट्रैक्टर के पलटने से एक मजदूर की घटनास्थल पर हुई दर्दनाक मौत। सीतामढ़ी के कन्हौली में 3 घरों में हुई भीषण डकैती। जेवर और नकदी सहित लाखों रुपए की हुई लूट। पुलिस जांच में जुटी। 1986 के बाढ़ में टूटा था पुल। अब तक चचरी पुल के सहारे आते जाते हैं बहुअरी सहित कई गांवों के लोग। रामगढ़वा प्रखंड क्षेत्र का है मामला। सुगौली में हुआ हादसा। जीप की ठोकर से एक युवक की हुई मौत जबकि दूसरा गंभीर रूप से हुआ घायल। 47वीं वाहिनी एसएसबी के द्वारा सी समन्वय हवाई अड्डा में नागरिक कल्याण कार्यक्रम 2021-22 का हुआ आयोजन। कई कार्यक्रम हुए आयोजित। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत मजदूरों को मिल रहा है रोजगार। मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के बथना में बांध मरम्मत से ग्रामीणों में हर्ष। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर फेनहारा प्रखंड कार्यालय के गेट पर प्रखंड के समस्त वार्ड सदस्यों ने दिया धरना। नरकटियागंज स्थित उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में एक जमाकर्ता के पास से निकला 500 रुपए का जाली नोट। फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा है वायरल। वाहन जांच के दौरान 2 शराब तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नरकटियागंज की शिकारपुर पुलिस ने की कार्रवाई। यूक्रेन के सुमी में बुरी तरह फंसे हैं मोतिहारी के मठिया जिरात निवासी मेहताब। परिजनों ने सकुशल वापसी के लिए सरकार से लगाई गुहार। यूक्रेन से सुरक्षित लौटे सुगौली निवासी मेडिकल स्टूडेंट तबरेज एसटीवी न्यूज से बात करते हुए सुनाई अपनी आप बीती। और T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में चकिया ने छपरा को हराया। कप पर जमाया कब्जा। पूर्वी चंपारण जिले के फेनहारा प्रखंड अंतर्गत रुपौलिया पंचायत के बिरता टोला में शुक्रवार की देर रात्रि जब लोग अपने घरों में गहरी नींद से सो रहे थे तभी चोरों ने लाखों रुपए की चोरी कर प्रशासन को एक तरह से चुनौती दे डाली है। प्रखंड क्षेत्र में चोरी की यह पहली घटना नहीं है। फेनहारा प्रखंड के अलग अलग गांवों में चोरी हो चुकी है। प्रशासन हर चोरी के बाद पीड़ित को आश्वासन जरूर देती है, लेकिन यह सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि चोरों ने 4 घर से सामान चुरा लिया। जब सुबह में एक ग्रामीण खेत की तरफ गए तो अचानक देखा कि पेटी बिखरा पड़ा हुआ है, जिसके बाद शोरगुल किया। तभी आनन फानन में सभी लोग अपने अपने घरों से बाहर निकले तो मालूम हुआ कि पास के ही घरों में चोरी हुई है। इस संबंध में थाना अध्यक्ष धनंजय शर्मा ने कहा कि पीड़ित के तरफ से आवेदन मिला है, जांच कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। सुनिए इस संबंध में पीड़ितों ने क्या कहा। सोना चांदी दू गोड़ा के एगो लड़की के एगो हम और कुछ चोरी हुआ और दूसरा कपड़ा लाता ये सब चोरी भेल पैसा कौड़ी 5 गो खसी रहे सुतर रहे सब कोई ले गेला खोल के कोई आदमी ना देखलक। क्योंकि कुछ पता नहीं चला जी कोई के पता नहीं चला। से 4 गो और कुछ 4 खस्सी के अलावा ना कुछ ना 4 गो खसी। कितना वजन रहल है? 10 किलो का 10 किलो के 4 खस्सी रहे। काफी नाम भइल अपन संगीता देवी का हुआ है? कैसे बेला का हम सर हो में सुता रहली है। आ 2 गो नरम एगो बेटी एगो पुतो हे घर में सुता रहे। अब बिना कुनी सरे में के गांव के लोग से गेला का तो वे कहबा हे मैदी से पेटी ना हुआ घर खेत में भीगल तब हमने उठ के देख लिया। रात में कुछ पता नहीं ना पता ना चलक है। पेटी में का सामान रहे? बहुत किस्म के सामान रहला का कपड़ा लता गहना गुड़िया पैसा कौड़ी तो अपन ध के गेल रहला का ताला मार के। अच्छा किनकर रहला का पेटी? मझला बेटा के हमरा। अच्छा पुतो का पेटी? हाँ। अच्छा पुतो यहाँ नहीं है? ना नैहर गेल बा रात बतियली 11 बजे रात के। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत कुंडवा चैनपुर थाना क्षेत्र के परसा तथा खरुई गांव के बीच शुक्रवार की देर शाम एक ट्रैक्टर सहित
ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दौरान ट्रैक्टर में दबकर एक मजदूर की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। स्थानीय लोगों के द्वारा घटना की सूचना कुंडवा चैनपुर थाना पुलिस को दी गई। वहीं सूचना मिलते ही कुंडवा चैनपुर थाना अध्यक्ष रमन कुमार दल बल के साथ घटनास्थल पहुंचकर घटना के संबंध में जानकारी प्राप्त की। देर शाम ट्रैक्टर के नीचे दबे शव को जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया। इस घटना के संबंध में कुंडवा चैनपुर थाना अध्यक्ष रमन कुमार ने बताया कि मृतक पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर गांव निवासी सुधीर पांडे का पुत्र कुंदन कुमार पांडे है, जो रोड कंस्ट्रक्शन में मजदूरी का काम करता था। उन्होंने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सीतामढ़ी जिला अंतर्गत कोनहिली थाना क्षेत्र के कोनहिली गांव में 3 किसानों के घर करीब 2 दर्जन नकाबपोशों ने गृहस्वामी को बंधक बनाते हुए करीब 20 लाख रुपए की डकैती की घटना को अंजाम दिया है। जानकारी के मुताबिक डकैत अड़ोस पड़ोस के घरों की कुंडी बाहर से लगा दी और उसके बाद इस तरह की घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद आज पीड़ितों ने आप बीती सुनाई। सुनिए पीड़ितों का क्या कहना है। घटना कितने बजे रात की है? 12:30 बजे। 12:30 बजे? जी 12:30 बजे। कितने बजे तक घटना घटी? 1:30 बजे तक ले घटना घटी। 1 घंटा तक आपके यहाँ डकैत रहा तीनों घर में? जी तीनों घर में। क्या डकैती हो रही तो उस समय आपने पुलिस प्रशासन को सूचना दी? जी 1 बजे। 1 बजे किनको फोन किया? जी तो बड़े बाबू को फोन किया। बड़ा बाबू आए? जी बड़े बाबू नहीं आए थे, छोटे से बड़े बाबू आए, लेकिन आकर दूसरे रास्ता पर खड़ा हुए थे, लेकिन मेरे घर के पास नहीं आए, नहीं तो डकैत पकड़ा जाते हैं। 2 मिनट से एकदम बिछड़ गए। डीएसपी के बजे फोन किए थे? डीएसपी के वो 4-5 के करीब में कॉल किए। एसपी साहब को भी फोन किया? जी वो काटने के बाद एसपी साहब को भी कॉल किए। क्या वो एसपी साहब कॉल रिसीव नहीं किए, लेकिन घर पे आए थे उसी 3 बजे के करीब में। डीएसपी साहब कॉल रिसीव किए थे? नहीं, डीएसपी साहब भी कॉल रिसीव नहीं किए थे, लेकिन दोनों घटनास्थल पर के बाद घटनास्थल पर पहुँचे। कोई हाफ पैंट और सारा कपड़ा जो है इसमें बांधे हुआ था डांड में। क्या लग रहा है नेपाल के लोग होने की आशंका या कुछ, या उसका बातचीत करने का तरीका क्या था? देहाती क्षेत्र में या खड़ी हिंदी में? ना देहाती क्षेत्र में बोलता था, वहाँ मैंने की स्पष्ट आवाज नहीं देता था, स्पष्ट आवाज नहीं दे पाता। अगली खबर पूर्वी चंपारण के सुगौली से है। यहाँ यूक्रेन के बुकोविनियम स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के 5वें वर्ष के छात्र तबरेज आलम सकुशल अपने घर सुकुल पाकर लौट आए हैं। तबरेज के घर लौटने से परिजनों के चेहरे पर खुशी साफ देखी जा रही है। परिजनों ने तबरेज की सुरक्षित वापसी के लिए केंद्र और बिहार सरकार को धन्यवाद दिया है। आज तबरेज और उनके परिजनों ने एसटीवी न्यूज से बात करते हुए क्या कहा, आप भी सुनिए। सुगौली प्रखंड क्षेत्र के बेलवतिया गांव में तबरेज डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ रहे थे यूक्रेन में। वहां से वो वापस सुरक्षित पहुंच चुके हैं अपने गांव। हम बात करेंगे, हमारे साथ तबरेज खुद हमारे साथ बैठे हुए हैं और बात करेंगे कैसा वहां का सफ़र रहा। सफ़र हम लोग का बहुत कठिनदायक था, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ भारत सरकार का और बिहार सरकार का और एम्बेसी का, जिन्होंने इतनी हमारी मदद की हमें वहाँ से सुरक्षित अपने घर लाने की। क्या वहाँ पर आपने दृश्य देखा, किस तरह के दृश्य थी वहाँ यूक्रेन? वहाँ बहुत खौफनाक दृश्य है। मैं जिस शहर में रह रहा था वहाँ तो थोड़ा स्थिति सही थी, क्योंकि हम लोग पश्चिमी क्षेत्रों पे यूक्रेन में रहते हैं जो रशिया के बॉर्डर पे नहीं है। लेकिन जो पूर्वी क्षेत्रों ऑफ द यूक्रेन है, जैसे खार्किव, सुमी और कीव वगैरह, वहाँ पे मेरे दोस्त बता रहे थे कि बहुत बुरा हाल है। वो 5-5, 6-6 दिन से बंकर में रह रहे हैं, खाने को नहीं है, बहुत वो डरे हुए हैं, उनके पेरेंट्स बहुत डरे हुए हैं। तो उनसे मेरी रेगुलर बात होते रहती है। वहाँ बहुत खौफनाक मंजर है। तो फिर आप वहाँ से जब वापसी किस तरह सफ़र लेके यहाँ पहुँचे अपने सुरक्षित? एक्चुअली हर यूनिवर्सिटी को एम्बेसी की तरफ से मैसेज आया था, तो एम्बेसी ने हमसे एक फॉर्म भरवाया था। उसमें हमारे पासपोर्ट नंबर, एड्रेस वगैरह सब डिटेल्स थे। तो एम्बेसी रोज़ एक लिस्ट बना के भेजती थी, जिसमें 250-300 बच्चों का नाम होता था। तो हमारे यूनिवर्सिटी के पास वो बसें अरेंज कराती थी एम्बेसी। फिर वो बस पे हम बैठ के 250-250 बच्चे बैठ के बॉर्डर जाते थे। फिर बॉर्डर से रोमानिया यूक्रेनियन का जो यूक्रेन का बॉर्डर है, वहाँ से हम वो क्रॉस करके रोमानिया जाते थे और फिर वहाँ से एम्बेसी की बस अरेंज होती थी। वहाँ से हम फिर एम्बेसी का जो शेल्टर होता है, रिफ्यूजी शेल्टर आप बोल सकते हैं उसको, वहाँ हम जाके रहते थे। फिर वहाँ से हमारी फ़्लाइट का अपडेट्स आती थी, जैसी फ़्लाइट हो। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत रामगढ़वा प्रखंड के बहुवरी गांव में एक ऐसा पुल है जो 1986 के बाढ़ में टूटा था, जो आज तक नहीं बन पाया है।
स्थानीय लोग उस पर चचरी पुल बनाकर आते जाते हैं। बताते चले कि यह पुल करीब 10 गांवों को जोड़ती है और इसके रास्ते बच्चे पढ़ने आते जाते हैं। कई बार यहाँ घटनाएं हो चुकी है, लेकिन अभी तक पुल निर्माण की दिशा में कोई सफलता नहीं मिली है। आज स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। पहले हम लोग यहाँ के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल को एप्लीकेशन दिए थे। हाँ। उनको 1000 से ज़्यादा एप्लीकेशन दिया गया, लेकिन इस पर उन्होंने कोई विचार नहीं किया। सिर्फ वोट मांगने लोग आता है, वोट मांग कर चला जाता है। वोट ले लेने के बाद पब्लिक खाता में चला जाए, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर कितने लोग घायल हो गए, एक आदमी मर गया, कितने मोटरसाइकिल टूट गई, कितने लोग जख्मी हो गए, इसका कोई निदान नहीं है। आने जाने में अगर किसी का तबीयत खराब हो जाता है तो हम लोग खटिया पर लाद कर ले जाते हैं, क्योंकि गांव का तो रास्ता है नहीं। हम लोग दुविधा से तंग रहते हैं। ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति का जान भी चली जाती है। बच्चे पढ़ने लिखने में जाने आने में बहुत नाना प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ता है। गांव के लोग हैं जो यहाँ पर, जिसके पास कल नहीं है, पाइप नहीं है पीने के लिए, गांव से जाकर पानी पौड़ कर लाता था। तो अभी किसी बार बोले हैं कि बनने के लिए किसी को? हाँ, ये हम लोग रामचंद्र सोनी को भी एप्लीकेशन दिए थे। उन्होंने 10 साल के रीजन में कुछ नहीं किया। अब शशि भूषण सिंह आए हैं तो एक दिन आदमी आया था, बोल रहा था कि पुल बनेगा, रास्ता बनेगा। फिलहाल अभी इस पर कोई एक्शन नहीं है। तो कोई कौन आया था ये ना पता? उसका एक मिस्त्री था और एक ठेकेदार था। तो क्या बताया था लोग? बोला कि 2-4-5 दिन में काम लग जाएगा। मतलब कई दिन अभी नया काम नहीं लगा? ना, अभी नहीं आया। बोला कि मेरे घर पर मेरा भाई का शादी है और लौरिया का था और चला गया। अभी तक कोई मैंने इस पर अभी कोई आया गया नहीं है। तो हम लोग को कैसे भरोसा करें कि कितने लोग आए, पटना से बहुत लोग आए, बहुत बड़े बड़े यहाँ पर इंजीनियर क्या आए, नाप कर ले गए। हम लोग तो देख रहे हैं कि 1986 से आज तक हम लोग नापते रह रहे हैं और देखते रहे हैं, लेकिन कोई इसका सुनवाई नहीं है। जफर आलम। हाँ, पुल कब से टूटल भाई? 86 बारिश आया, पानी आया था, इस वजह से 86 में टूट गया। क्या दिक्कत है इस पुल से न बनने? दिक्कत में तो कई बार लोगों ने आए, इसको नापी किया कि वो बन जाएगा। कोई क्या पता नहीं कि क्या इसमें दिक्कत है कि नहीं बन रहा है इसका। तो क्या दिक्कत होता है? बच्चे को परेशानी होता है? बच्चे को परेशानी होता है। बच्चे आते हैं पढ़ने या कहीं भी जाते हैं, इसमें गिर जाते हैं। एक बैजनाथ पासवान जो थे, बैजनाथ पासवान, वो 21 में इसी पर से गिर कर मर गए, इसमें डूब कर। कितना मोटरसाइकिल इसमें गिर गया, कितना साइकिल गिर जाता है। बहुत परेशानी लोगों को होता है। गांव से पश्चिम जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो क्या दिक्कत है इस पुल से? वही दिक्कत है, 1986 से टूटा हुआ है। बारिश का सैलाब आया 86 में, उसी वक्त में ये टूटा। और जब से ऐसा ही पड़ा है। कितना आदमी आया, इसका वीडियो बनाया, दिखाया, बातें भी सुना पब्लिक का, मगर इसका कोई सुनवाई नहीं हुआ। शिकायत किसी किए थे ये बारे में? बहुत बार किए हम लोग। किससे किए थे? पूरे गांव समाज का आदमी शिकायत किया, दिखाया। ऐसे भी वीडियो बनाकर कितने आदमी ले गए पत्रकार लोग, मगर आज तक इसका सुनवाई नहीं हुआ। पुल अभी तक नहीं बना, क्या मांगे पुल के? ये मांग भाई, हमने गाड़ी घोड़ा रखल, मैं टैक्स देते हमने को रास्ते नहीं थे। कहीं मुझे रास्ता जाए, हमने को खेती और बानी हो, किसान हम के रास्ते बंद हो गए। तब हमने के मुझे गाड़ी ले जाए, हमारे खेती के करम सो। तो हमने के मैंने पुल आवश्यकता बनवावे का, गवर्नमेंट को बनवावे ना चाहिए। आई नहीं के बनो तो बहुत परेशानी, बाइक आदमी डूबियो को मर गए। अब करवानी कॉल ना रखा लाज का, तो करवानी कॉल बोलो बाढ़ पहुंच के जाता। तो क्या मांगा सरकार से? तो पुल मांगता ही सन, पुल बने के चाहिए। बाकी हमने के सरकार से हमने के ये आग्रह बाटे शहर के, जो हमने के भाई पुल बन जाओ। सबसे बड़का भारी ही बात बाटे, कितना वोट पड़ल, सब कोई नेता आइल देख के जाइल, आज तक ले पुल ना बना। ठीक बा सर, बहुत लोग यहाँ के कुछ कहबो कैलक तो हाँ बन जाई ना बन। सबसे बढ़िया रही हमने के पुल बन जाए तो आवे जाए के लड़का संगे पढ़ाई सढ़ाई के आकाजी गाड़ी घोड़ा हमने के गाँव में नहीं खे आवत। लड़का सन स्कूल जाए के बैठे तो ओकनी के मकारी बात मतलब ले जाके रोड पर छोड़ेला, चाहे एकनी के गाड़ी है माया वाला, तो वो दिक्कत है। चल ये हमने के एकरा बाटे कि हमने के पुल बन जाए, बस और हमने के कुछ नहीं करेंगे। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत सुगौली थाना क्षेत्र के बनस्पति माई स्थान के समीप जीप की ठोकर से एक युवक की मौत घटनास्थल पर हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। जानकारी के अनुसार छपवा से मोतिहारी जाने वाली NH 28 में बनस्पति माई स्थान के समीप बाइक सवार 2 युवक रोड किनारे खड़े थे। इसी बीच तीव्र गति से मोतिहारी की ओर से बेतिया की ओर जा रही जीप ने ठोकर मार दी, जिससे बाइक सवार एक युवक बुरी तरह जख्मी हो गया, जबकि दूसरे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।
ठोकर मारकर जीप चालक वाहन को छोड़कर फरार हो गया। इस दुर्घटना के बाद जीप लगभग 50 मीटर नीचे चली गई। ठोकर मारकर जीप चालक वाहन को छोड़कर फरार हो गया। युवक की पहचान मधुबन थाना क्षेत्र के दुलमा निवासी 16 वर्षीय सौरभ कुमार व थाना क्षेत्र के बनकटवा निवासी 20 वर्षीय अमन कुमार के रूप में की गई है। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने बनस्पति माई स्थान के समीप मृतक के शव को रखकर सड़क जाम कर दिया और नारेबाजी करने लगे। लगभग 3 घंटे तक सड़क जाम रही, जिससे सड़क के दोनों साइड गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को मिली। सूचना मिलते ही अंचलाधिकारी धर्मेंद्र गुप्ता, पुलिस निरीक्षक अभय कुमार, थाना अध्यक्ष विवेक जायसवाल पुलिस बल के साथ घटनास्थल पहुंचकर मामले की विस्तृत जानकारी ली और लोगों को समझा बुझाकर जाम हटवाया। पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी भेज दिया है। थाना अध्यक्ष विवेक जायसवाल ने बताया कि पुलिस आवश्यक कार्रवाई में जुट गई है। मोतिहारी के मठिया जिरात आजाद बाग के रहने वाले महताब रजा यूक्रेन के सुमी में बुरी तरह फंसे हुए हैं। महताब के परिजनों ने बताया कि वे यूक्रेन के सुमी में फंसे हुए हैं और वहीं बंकर में छुपकर किसी तरह जान बचा रहे हैं, जबकि यहाँ उनके घर वाले काफी परेशान हैं और उनका रो रो कर बुरा हाल है। महताब के परिजनों ने सरकार से अपने बेटे की सकुशल वापसी के लिए गुहार लगाई है। मेरा नाम महताब और हम यूक्रेन के शहर सुमी में हैं और अभी लाइट आई है। यहाँ पे सारा लाइट ख़त्म हो गया था। बहुत बड़ी ब्लास्ट हुई थी अभी जस्ट 2 घंटे पहले बहुत बड़ी ब्लास्ट हुई। इधर में सब हम लोग भाग के बंकर चले गए, वहाँ छुपे हुए थे। पता नहीं चल रहा है क्या होगा नहीं होगा, अभी कोई अपडेट्स नहीं यहाँ से जाने का, कब जाएंगे नहीं जाएंगे। हम लोग सब अच्छे से हैं। बहुत सारे लोग फ़ोन कर रहे थे सुन कर के ब्लास्ट का क्या हुआ नहीं हुआ, बट हम लोग को कुछ हुआ नहीं। बस हम लोग परेशान हैं बहुत ज़्यादा, बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं और हम लोग के एकदम हम लोग को दिखाई दे रहा था, अपने नेक्ड आइज से हम लोगों ने देखा। यहाँ पे अपने मेरी जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे ही ब्लास्ट हुई है। बहुत बड़ी ब्लास्ट थी। लगभग 4-5 मिनट तक पूरा उजाला हो गया, इतना बड़ा ब्लास्ट था और पूरा आसमान एकदम से आगों से उजाला, एकदम ऐसा बहुत तगड़ा सीन था, एकदम बहुत ज़्यादा डरावना सीन था। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज से खबर है, जहां वाहन जांच के दौरान 2 शराब तस्करों को शिकारपुर पुलिस ने धर दबोचा है। बताया जा रहा है कि पकड़ी ढाला के समीप शिकारपुर पुलिस वाहन जांच कर रही थी, तभी एक बाइक सवार पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे देखकर महिला एएसआई मीना कुमारी ने करीब 100 मीटर दौड़कर और खदेड़ कर उसे दबोच लिया। जांच के दौरान नेपाली शराब बरामद हुआ है। गिरफ्तार दोनों युवकों की पहचान धूमनगर निवासी संजय यादव एवं बेतिया छावनी निवासी नितेश यादव के रूप में की गई है। थाना अध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि बाइक और शराब को जब्त करते हुए दोनों के ऊपर बिहार मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज से ही खबर है, जहां उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक से 500 रुपए की एक जाली नोट बरामद हुई है। उक्त जाली नोट की फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इस संदर्भ में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के 60 ब्रांच मैनेजर प्रवीण कुमार ने बताया कि शुक्रवार को एक जमाकर्ता के द्वारा 500 की गड्डी में काउंटिंग के दौरान उक्त नोट जाली निकला, जिसे बैंक द्वारा कट मार्क लगाते हुए वापस कर दिया गया। वहीं इस जाली नोट को लेकर क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब ये नोट जमाकर्ता के पास कहां से आया और इसकी प्रिंटिंग कहां हुई है, यह तो जांच का विषय है। कोई कस्टमर लेके आया था, उसको लगभग 6-7 लाख रुपया था। उसी में लगभग 13-14 नोट बंडल था 500 का। उसी में एक नोट अंदर में था, मशीन से पकड़ा गया उसको। आधा चिल्ड्रन का था और आधा भारतीय रिजर्व बैंक का चिपका हुआ था। हाथ से पता नहीं चल रहा था, मशीन से पकड़ा गया। फिर कैंसिल करके उसको दे दिया गया कस्टमर को। जी कस्टमर का कुछ था पता से? कस्टमर का तो अकाउंट नंबर तो अभी देखना पड़ेगा, हमें नहीं पता उसका। कोई आया था, जनरल कस्टमर आया था, किसी का था। कौन बैंक का? कौन बैंक का? उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक साथी का। जी आपका शुभ नाम सर? प्रवीण कुमार। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर फेनहारा प्रखंड कार्यालय गेट पर शनिवार को प्रखंड के वार्ड सदस्यों ने कौशल किशोर सिंह की अध्यक्षता में शांतिपूर्ण रूप से अपनी मांगों को लेकर धरना दिया। धरना में बैठे वार्ड सदस्यों से बात की हमारे फेनहारा संवाददाता कायद अनवर ने। देखिए यह रिपोर्ट। यहाँ अभी फेनहारा प्रखंड के तमाम वार्ड सदस्य बैठक बनाए हुए हैं और क्या इनकी मांग है, आइए वार्ड सदस्य के अध्यक्ष से जानते हैं। आपकी क्या मांग है? आपका अपना शुभ नाम बताइए। हमारा नाम है कौशल किशोर सिंह। आप लोग का क्या मांग है? हम लोग का मांग तो 9 मांग है, प्रमुख मांग है। उसमें जो कि पहले 7 निश्चय योजना के तहत गली नाली योजना का जो क्रियान्वयन हम लोग
से होता था जो इस बार हम लोग से छीना जा रहा है, उसके विरोध में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसने छीना है? इसमें सरकार के द्वारा 7/2 में जो भी योजना क्रियान्वयन का नियम जो निकाला गया है, तो हम लोग को पंचायत सचिव के द्वारा कहा जा रहा है कि इस बार 7/2 में आप लोग का कोई भूमिका नहीं रहेगा, आप लोगों से अधिकार छीन लिया गया, आप लोग सिर्फ जल नल का रख रखाव करेंगे। उसके बावजूद भी हमारे इधर भी मधुबनी पंचायत में कुछ वार्ड सदस्यों के द्वारा मालूम चला कि वो भी रख रखाव का काम के लिए वहाँ के जो स्थानीय मुखिया जी है वो किसी ठेकेदार को लेकर के घूम रहे हैं कि आप लोग का वो भी काम आप लोग से छीन लिया गया है, आप अनुबंध बनाइए ठेकेदारी पर, उसका भी रख रखाव और रिपेयरिंग उसी से हो। तो फिर वार्ड मेंबर का काम क्या रहेगा? तो वही तो हम लोग उसी विषय में हम लोग धरना दे रहे हैं कि हम लोग को वार्ड सदस्यों का अगर एक बार अधिकार दिया गया तो फिर क्यों छीना जा रहा है, इसका कारण क्या है? जबकि वार्ड में विकास हुआ है, वार्ड पैसा आया तो वार्ड काम हुआ। ऐसे अगर हम लोग से अधिकार छीन लिया जाता है तो उसमें वार्ड का विकास नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुखिया जी लोग को ऐसा भी होता है कि पूरे हर वार्ड से वोट उतना कलेक्ट नहीं हो पाता है, तो अपने हिसाब से अपने मनमानी कर किसी वार्ड को छोड़ दिया जाता है, कहीं बनवा दिया जाता है, कहीं नहीं किया जाता है। ऐसे वार्ड जो पैसा आता था तो उसका हर वार्ड में विकास हुआ है और 60% से ज़्यादा विकास हो चुका है। अगर 40% बचा हुआ है, अगर ऐसा हम लोग का अधिकार को अगर छीना जाता है तो वार्ड का काम बाधित हो जाएगा, उससे विकास नहीं हो पाएगा। मुखिया जो लोग अपने मन माने से करेंगे और जहाँ से उनको वोट मिला है, जहाँ से उनको समर्थन मिलता है वहाँ करते हैं, जो जैसे पहले होते आया है वैसे ही होगा। इसलिए हम लोग का सरकार से मांग है कि हम लोग को जो अधिकार है पुनः वापस दिया जाए और आगे अगर नहीं दिया जाता है तो हम लोग आंदोलन पर उतारू होंगे। अच्छा, मतलब सभी काम जो है वार्ड मेंबर का भी काम मुखिया जी करना चाह रहे हैं, जो आप लोगों का कहना है कि नहीं, जो हम लोगों का हक है हम ही लोग को रहे। ठीक है, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के तिरवाह क्षेत्र स्थित हरपुर गढ़वा पंचायत के वार्ड नंबर 3 के बथना में बांध मरम्मती का कार्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना अंतर्गत वार्ड सदस्य अंजारुल हक के द्वारा कराया जा रहा है। इसमें लगभग 150 से अधिक जॉब कार्डधारी मजदूर मिट्टी भराई कार्य कर रहे हैं। मजदूरों ने बताया कि हम लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में ही रोजगार मिल रहा है, जिससे गुजर बसर करने में सहूलियत हो रही है। सरपंच पति फिरोज देवान, पिंटू राज, शेख कौसर, ब्रजेश पंडित आदि ने बताया कि बाढ़ के समय बांध के कटाव का भय बना रहता है। ग्रामीण रात जगह करने पर विवश रहते हैं। बताया कि बांध मरम्मत से बाढ़ के समय काफी सुरक्षा मिलेगी। उन लोगों ने सरकार से ठोकर निर्माण की भी मांग की है। वार्ड नंबर 3 में बथना गांव में बांध के भराई मिट्टी चलता, लोग मनरेगा से लोग के वही में कमाए के रोजी रोटी मिलल बा, 2 रुपया वही में कमाता लो, जियता लो, खाता लो। मैंने बांध के जहाँ से अस्तर बा जितना बा उतना अच्छा से अच्छा काम करावल जाई। जितना बाढ़ आवला परेशाने हल रहला आदमी, सब आदमी रात के जागला जगावल जाला, जे हल उठल वो पानी आवता बांध भरे के, वही समस्या से आदमी भरा आवता। जो मजबूती जहाँ से होके जहाँ से जितना होके हमनी के वजह से भरवाई से। का नाम पड़ी रहा? अंजारुल हक, वार्ड नंबर 3। बड़ी गरीब बानी सा, बांध में माटी भरता नहीं सा, हमनी के मजूरी मिलता, हमनी कमाता नहीं सा, यही में जियत। बांध में काम मिलल बा, ये रोजी रोटी लागल बा, हमनी कमाता नहीं सन, खाता नहीं सन, जियता नहीं। हरपुर गढ़वा पंचायत है, बाढ़ क्षेत्र इलाका है, जो है कार्यक्रम जो है बांध का चल रहा है। इस पर स्थानीय जो गरीब लोग हैं उन लोगों को जो है रोजी रोजगार के लिए काम हो रहा है। और वार्ड सदस्य है यहाँ पर जो है 3 नंबर वार्ड का है जो है अंजारुल हक, उसी का मार्फत ही हो रहा है। अच्छा हो रहा है, अच्छा होना भी चाहिए। अगर जो भी अगर कोताही होता है तो हम कहेंगे कि और उससे भी अच्छा आप लोग कीजिए, कि ताकि आवे वाला भविष्य में जो है हम लोग को बाढ़ से जो है राहत मिल सके। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम फिरोज शाह है, सरपंच पति हैं फिरोज शाह। 47वीं वाहिनी एसएसबी के द्वारा सिंह समवाय हवाई अड्डा में नागरिक कल्याण कार्यक्रम 2021-22 का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि राजेंद्र कुमार, पूर्व विधायक हर्षिधि मोतिहारी का स्वागत एनेन्द्र मणि सिंह, कार्यवाहक कमांडेंट एसएसबी 47वीं बटालियन ने पुष्प गुच्छ देकर किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि महोदय व कार्यवाहक कमांडेंट व सभी गणमान्य व्यक्तियों ने दीप प्रज्वलित कर की। मौके पर मौजूद मुख्य अतिथि ने कहा कि एसएसबी द्वारा किए जा रहे नागरिक कल्याण कार्यक्रम एवं विभिन्न प्रकार के खेल कूद का आयोजन बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। इससे सीमावर्ती ग्रामीणों को खेती बाड़ी करने में सहायता मिलेगी और बच्चों में खेल प्रतिभा का विकास होगा। एसएसबी सीमा सुरक्षा के साथ साथ सीमा क्षेत्र में रह रहे ग्रामीणों की सहायता की जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है। कार्यवाहक कमांडेंट ने कहा कि एसएसबी प्रत्येक वर्ष सीमावर्ती ग्रामीणों के लिए विभिन्न प्रकार के नागरिक कल्याण कार्यक्रम का आयोजन करती रहती है। आज हुए कार्यक्रम के दौरान स्कूली छात्र छात्राओं के
सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ कई तरह के खेलकूद भी आयोजन किए गए। खेलकूद व सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिए प्रतिभागियों को तथा ग्रामीण किसानों को कीटनाशक स्प्रे मशीन, हंसुआ, फावड़ा इत्यादि खेतीबाड़ी संबंधित सामान का वितरण किया गया। साथ ही स्कूली बच्चों को मेडल, प्रशस्ति पत्र, कैरम बोर्ड, फुटबॉल, वॉलीबॉल सहित अन्य कई तरह के खेल सामग्री व पाठ्यक्रम सामग्री देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मानव व पशु चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया गया। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत चकिया स्थित सेखी चकिया के TIS मैदान में खेले जा रहे आजाद क्रिकेट क्लब T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन हो गया। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला चकिया एवं छपरा के बीच खेला गया। इसमें टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए चकिया की टीम 17 ओवर में सभी विकेट खोकर 141 रन बनाई। जवाब में छपरा की टीम ने 19.3 ओवर में 120 रन पर ऑल आउट हो गई। इस तरह चकिया ने इस मैच को 21 रनों से जीत लिया। मैन ऑफ द मैच तथा मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड रवि सिंह को दिया गया। वहीं विजेता तथा उपविजेता टीम को कल्याणपुर के विधायक मनोज यादव ने कप प्रदान किया। इस अवसर पर विधायक मनोज यादव ने चकिया की टीम को बधाई दिया। उन्होंने आयोजन समिति को भी टूर्नामेंट के सफलतापूर्वक समापन के लिए बधाई देकर तमाम खेल प्रेमियों को अपनी शुभकामनाएं दी। उन्होंने कल्याणपुर क्षेत्र में खेल गतिविधियों के लिए मिनी स्टेडियम की जरूरत को समझते हुए इसे अपनी प्राथमिकता में रखने की बात कही। खेल का सम्मान हम लोग करते हैं, हम और करते हैं कि आज विधानसभा चल रहा था और विधानसभा को बीच में ही छोड़कर और अपने घर के खिलाड़ियों को हौसला बढ़ाने के लिए हम लोग आए हैं। और खेल बहुत शानदार हुआ है और खिलाड़ी वही होता है कि हारे हुए गेम को जीत जाए। सब लोग बोल रहा था कि चकिया की स्थिति बहुत ख़राब है, लग रहा है कि चकिया नहीं जीतेगा, लेकिन हमको विश्वास था कि चकिया जरूर जीतेगा। और कमेंटेटर लोगों का भी जो कमेंट्री कर रहे थे उनका भी बहुत धन्यवाद है कि बोल रहे थे कि शाम के समय में फील्ड अपना रौनक दिखाता है और रौनक दिखाया भी और चकिया का जीत हुआ। आपको अपने क्षेत्र में कुछ स्पोर्ट्स के लिए करना पड़ेगा? हाँ, हम लोग कर रहे हैं। स्पोर्ट्स के लिए स्पोर्ट बैंक का स्थापना तुरंत हो जाएगा मार्च के बाद। कोटवा में और कल्याणपुर में एक एक स्टेडियम बनाना है। कल्याणपुर में थोड़ा समस्या आ रहा है कि नियम है कि एक ब्लॉक में एक ही स्टेडियम होगा और एक स्टेडियम सिसवा पटना में बरसों से बन रहा है जो अधूरा है, बना नहीं है। उस पर हम विधानसभा में क्वेश्चन किए हैं। नया इस बार मिल जाएगा स्वीकृति, एक मच्छरगांवा में, या कोटवा हाई स्कूल में और एक कल्याणपुर में। जगह का चयन हम लोग कर रहे हैं, तुरंत बन जाएगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जो भी मेरे सहयोगी कार्यकर्ता लोग थे, हमारी टीम थी, टुल्लू, गोरे, हसन, राजू, फिरदौस, नवनीत, डॉक्टर अमजद साहब, इन लोगों ने बहुत सहयोग किया है। और पिछले साल कुछ कमी रह गई थी इस बार, लेकिन हमने पूरा ये किया है और बहुत बच्चे ने बहुत मेहनत किया है। और इस साल इस टूर्नामेंट जिस तरह होता है उस तरह हम लोग हर साल कराते रहेंगे। और हमारे बहुत से सहयोगकर्ता, बहुत से ये लोग बहुत मदद किया है। और JKCC हमारे जो T20 JKCC T20 जो उन्होंने लाइव दिखा के बहुत लोगों को मैच का ये किया है, उनका मैं बहुत अनुरोध करता था उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मैं इस तरह का टूर्नामेंट हर साल कराता रहूँगा ताकि खेलों में और खिलाड़ियों को जज्बा बढ़ते रहे। जैसे बिहार के लाल सकीबुल गनी ने बिहार में मोतिहारी जिला का नाम ऊँचा किया है, हमारे खिलाड़ी भी आगे जाके हमारे देश का नाम ऊँचा। आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो STV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए STV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर STV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेज़ी से उभरता न्यूज़ चैनल STV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।